हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं ओम प्रकाश सर पूर्णिया बिहार से। और हम आज लेकर आए हैं आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाली है। अभी तो फ़िलहाल फॉर्म ही आया है, तो उनका मैथ्स हम आपको कराएंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे। और हम अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरा यूट्यूब चैनल नेम है मैथ बाय ओम प्रकाश सर, या ओम प्रकाश सर मैथ के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, एक छोटा सा देखिएगा, प्रतिशत से उठाते हैं। जैसे कहेगा आपको जो 4/5 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, ये शुरुआत है तो शुरुआत थोड़ा अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो इस टाइप से नहीं आएगा, थोड़ा इससे ऊपर लेवल आएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं जो प्रतिशत कैसे निकालता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो 100 से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 से गुना। किसी भी संख्या, भिन्न, दशमलव मान, जिनको भी आपको प्रतिशत में बदलना है, आप सीधा सीधा क्या करो, उसमें 100 से गुना कर दो। यहाँ चलिए हम सॉल्व करते तो हो जाएगा 4/5 गुना कितना 100। 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20। तो 20 से कितना हो गया 80%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रतिशत से क्वेश्चन बार बार आता है। इसमें हम एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा, एक कंसेप्ट सीखिएगा। एक कंसेप्ट आता है जो x/y से कोई वैल्यू अगर बढ़ता है तो वह वैल्यू x/x + y से घटता है। ठीक है, यदि कोई वैल्यू x/y से बढ़ता है तो वह x/x + y से क्या होता है, घटता है। मतलब जब ऊपर की ओर ये तीर जब ऊपर की ओर जाएगा मतलब क्या होगा, वृद्धि। ठीक है, या बढ़ता है। ठीक है, और यह जब नीचे की ओर दिखेगा तो मतलब क्या होगा, कमी। क्या होगा, कमी। इसी को बोलेंगे घटता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल में हम चलते हैं, जैसे कहेंगे 20% से बढ़ता है, तो 20% का मतलब सबसे पहले आप क्या करो, 20/100 कर लो। इसको काटोगे तो 1 क्या होगा 5। ठीक है, हम कहेंगे 1/5 से जब कोई वैल्यू बढ़ता है तो बताइए वो कितना से घटेगा। तो यहाँ होगा 1/1 + 5, यानी कितना 1/6 से वह वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आ रहा समझ में? जैसे हम कहेंगे जो 20% से कोई वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो सबसे पहले 20% को हटा के भिन्न में करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा 5। 1/5 से जब कोई वैल्यू क्या होगा, घटेगी, तो क्या बढ़ेगा कितना से बताइए। तो 1/ क्या होगा 5 - 1 मतलब 1/4 से क्या होगा, वह वैल्यू बढ़ेगा। मतलब जब हम कहेंगे कितना से बढ़ेगा तो क्या करना, घटाना। जब कहेंगे कितना से घटेगा तो जोड़ना। याद रहेगा, जब हम कहेंगे जो वैल्यू कितना से बढ़ेगा तो क्या करना, घटा के लिखना। जब कहेंगे कितना से मतलब जो घटेगा तो क्या करना, जोड़ के लिखना। चलिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चंस देगा यदि a की है, यदि a की है, b की है से 10% अधिक है तो b की है, a की है से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमने क्या लिखा है, यदि a की है, b की है से 10% क्या है, अधिक है, तो b की है, a की है से कितना प्रतिशत कम है। यही ना हमने कहा आपको। तो चलिए अब इसमें हम बनाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप निकालो जो 10% बराबर क्या होता है। तो 10 बटे क्या करना है, 100 करना। ये जीरो खत्म हो गया, मतलब क्या
1/10, आप एरे लगाओ। 1/10 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो घटेगा कितना से वैल्यू बताइए, 1 बटे कितना, तो 10 + 1 कितना होगा 11। हमने कहा जब घटेगा कितना से घटेगा, तो 1/11 से। अब आपको प्रतिशत में बदलने के लिए आता है ना, तो बदल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्रतिशत कम है ना, तो कम बराबर कितना होगा, तो 1/11 गुना करना 100, यानी हो गया 100 बटे कितना 11, ये हो गया 9, 11 में 99, 1/11%। आया समझ में, आया ना। चलिए ये तो हो गया आपको अधिक वाला। अब आइए एक हम कम वाला बना देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, है ना। चलिए अब हम बनाते हैं, अब इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आपको 20% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो 20 बटा आप क्या करो 100। हम लोग तो डायरेक्ट पता होता है 1/5 होती है वैल्यू। 1/5 से वैल्यू क्या आ रहा है, घट रही है। अब बताइए बढ़ेगा कितना से, तो 1/4। हमने कहा था क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा। अब प्रतिशत में बदलने में क्या करना है, 100 से गुना करना, 4 से काटेंगे तो क्या होगा 25, अर्थात ये कितना हो गया 25%। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। आया होगा समझ में। देखें किस तरह से बनता है, इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन क्या होता है, आता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी पे दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे हर टाइप वाइज लेंगे, एक एक क्वेश्चन पर डे बताएंगे, ठीक है। आपको टाइप वाइज हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके लिए टेंशन ना लो। लिखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा, यदि किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन आप दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसका एक कंसेप्ट बता दूं, ठीक है। एक कंसेप्ट बता दूं, जो लाभ और हानि में क्या क्या जानना है आपको, तो सीधा बात समझिए आप। पहले इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो देखो, तो आपको पता है जो क्रय मूल्य जो होता है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, यहाँ पे सीपी बराबर आपको कितना दिया हुआ है 500 दिया है, और एसपी बराबर कितना दिया हुआ 600। आपको क्या चाहिए, प्रतिशत प्रॉफिट। आपको भी पता है जो 500 में वस्तु खरीदा और 600 में वस्तु बेच दिया तो लाभ ही होगा। तो लाभ होगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। तो 500 ये है, ये 500 100% के बराबर है, क्योंकि आपने जो खरीदा तो वह कितना 100% में खरीदा है ना। तो 600 वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो बना लीजिए आप। 100 बटे कितना हो जाएगा 500, और गुना हो जाएगा कितना 600। ये 2 जीरो से ये खत्म हो गया, 5 से आप काटेंगे, ये 12 × 5 = 60, मतलब कितना 120%। अब बताइए पहले आपके पास कितना धन था 100%, अब कितना हो गया 120%, अर्थात 20% का क्या हो गया, लाभ हुआ आपको, लाभ। यही आपका आंसर है। आया होगा समझ में, है कि नहीं। तो जब 100 से अधिक होगा तो लाभ होगा, और 100 से जब कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पाते हैं इसी टाइप पे, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, यदि हर चैप्टर से उठाएंगे, यदि किसी वस्तु को
₹600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का, देखिए अभी एग्जाम का बहुत समय है और आपको एक एक टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या करा, किसी वस्तु को ₹600 में बेचने पर 20% लाभ होता है, यानी आपको SP बराबर कितना दिया हुआ, 600, और SP का प्रतिशत दिया हुआ। तो SP का प्रतिशत क्या हुआ, 20% लाभ पे बेचा मतलब कितना, 120%, और आपको क्या चाहिए CP, और CP कितना होता है, 100% होता है। तो चलिए यहाँ बना दीजिए। तो 120% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 600, आपको 100% का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो 600/120 गुना कितना, 100, 12 से काटिएगा तो 12 पंचे 60, अर्थात कितना हो गया, ₹500। ये उसका आंसर हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन एकदम आसान है, भारी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान है, भारी नहीं है। चलिए समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं, लिखते हैं, जो यदि किसी वस्तु को ₹480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु को कितना में बेचें ताकि 20% का लाभ हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो उसके लिए परेशानी नहीं होना है, ठीक है, एकदम मज़े से बनाना है। चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले सीखिए क्या कहता है, जो किसी वस्तु को ₹480 में बेचा तो 20% का क्या हुआ, हानि हुआ। आप बताइए, आप किसी वस्तु को अगर खरीदेंगे तो 100% देंगे ना, 100% रुपया देंगे तब ना वो वस्तु देगा। अब करा नहीं, उसको जब बेचता है तो वह 20% लॉस पर, मतलब क्या, उस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 80% पर। अर्थात आपको यहाँ से दिया हुआ क्या, जो 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ, ₹480। अब करा 20% आपको कितना में बेचेगा ताकि लाभ होगा, तो 100 में तो आप खरीदे हैं तो 100 पे तो बेचेंगे नहीं क्रय मूल्य पे। तो आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो आप क्या करेंगे, 100 में बढ़ाएंगे, कितना, 20, तो आपको चाहिए मतलब 120%। 120% का निकाल दीजिए, तो 480/80 गुना 120, ये काटिएगा तो 8 छः का 48 होगा, तो 12 छः के 72, अर्थात ₹720। जब आप इस वस्तु को ₹720 में आप बेचेंगे तो आपको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। आपने परसेंटेज से क्वेश्चंस देखा, लाभ हानि से क्वेश्चन देखा। अब आते हैं हम लोग कुछ जो है साधारण ब्याज पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम साधारण ब्याज से भी उठाते हैं। देखिए साधारण, यदि कोई व्यक्ति ₹1000 की राशि 5 वर्ष के लिए 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है तो
5 वर्ष के अंत में कितना रुपया ब्याज के साथ लौट देगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्वेश्चंस क्या करा, आपको ब्याज भी ज्ञात करना है और क्या करना, आपको मिश्रधन भी ज्ञात करना है। क्या करना है, मिश्रधन भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़िए क्या करा, आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ। तो आपको क्या दिया, मूलधन दिया हुआ, P बराबर कितना है 1000, R बराबर कितना है आपको 2% और T बराबर कितना है 5 ईयर। आपको क्या क्या निकालना है इसमें, देखिए करा ब्याज के साथ, तो ब्याज भी निकाल लेते हैं हम आपको, और क्या मिश्रधन भी निकाल देते दोनों। तो ब्याज जो होता है यानी SI जो होता है वह RT% के बराबर होता है, और अमाउंट जो होता है वह 100 प्लस RT% के बराबर होता है। आपको ये 2 पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। और मूलधन जो होता है वह 100% के बराबर होता है। अब आप ही बताओ यहाँ से SI बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, तो 5 गुना 2, 2 गुना 5 कितना परसेंट 10%। और अमाउंट बराबर कितना होगा, तो 100 प्लस 10, 100 तो आपका ही है, 10% वो ब्याज देगा, कितना देगा 110% वह आपको वापस देगा। तो चलिए यहाँ से दिया हुआ है, यानी 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 1000, आपको कितना परसेंट चाहिए 10% चाहिए। तो आप क्या करोगे 1000 में 100 से भाग देना है, 10 से गुना करना, 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब कितना 100 रुपया की क्या हुआ ब्याज हुआ। अगर आपको मिश्रधन लौटाना है, मिश्रधन कितना दिए, देखिए कितना मस्त बारिश हो रही है। तो 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। आपको कितना चाहिए ब्याज भी चाहिए, मिश्रधन चाहिए, तो मतलब 110% का वैल्यू निकालना होगा। तो 1000 बट्टे हो जाएगा 100 गुना 110, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 1100 रुपया हो गया। आप समझिए क्वेश्चन कह रहा था, यदि कोई क्वेश्चन देखिए बार फिर से, यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये की राशि 5 वर्ष के लिए 2% साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो 5 वर्ष के अंत में कितना रुपया का वह ब्याज देगा। तो आपको ब्याज अगर मांग रहा है तो कितना देगा 100 रुपया देगा। अगर पूरा रुपया लौटाएगा तो कितना लौटाएगा 1100। आपने ब्याज निकालने के लिए सीख लिया। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित एक हम जो है क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखिएगा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपया की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उधार लेता है, तो 2 वर्ष के अंत में वह कितना रुपया वापस करेगा। देखिए आपको हर चैप्टर से हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी मैं आपका प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन हम आपको हाथ में दे देंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लो। ठीक है, चलो हम इसको हम सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, थोड़ा सा ट्रिक बता दूं। यहाँ पे देखो क्या होता है, इसका कंसेप्ट होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, तो जो रेट दिया हुआ रहता है ना, रेट को आपको क्या करना है तोड़ना है। मान के चलिए रेट हो गया, आपको कुछ भी हो जाए 1/, मान के चलो, या x/y मान लो, x/y आ गया, तो ये क्या हो, इसको क्या करना है x प्लस y/, क्या करना है y। यह जो है 1 वर्ष के लिए क्या हो जाता है, 1 वर्ष के लिए मिश्रधन हो जाता है। ये नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट होता है। ये दोनों का अंतर होता है क्या, वो CI होता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा।
देखो आपको क्या क्या दिया हुआ, P बराबर दिया हुआ कितना 1000 और R बराबर कितना दिया हुआ 10%, T बराबर कितना है 2 ईयर, है ना। आपको क्या बोला हमने, रेट को तोड़ो, तो रेट को तोड़िएगा तो ये कितना होगा 1/10, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 11/10। अब ये कितने साल के लिए हो गया, हमको 1 साल के लिए, लेकिन हमको कितना साल दिया हुआ 2 साल, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ टी कर दीजिए, ठीक है। ये 1 साल के लिए होता है, ये कितना होगा अगर हाँ 121 बटे कितना हो गया 100। अब ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और यहाँ दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो होगा CI कितना यूनिट 21 यूनिट। आपने देखा इसमें। अब चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया 100, तो 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। आपको क्या करा कितना रुपया वापस करेगा, मतलब 121 यूनिट वापस करेगा, तो 121 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1000 बटे कितना हो जाएगा 100 गुना कितना 121, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब 1210 रुपया वो उसको क्या करेगा वापस करेगा। अब आया समझ में। तो एक चीज फॉर्मूला ये याद रखना, अगर R% है तो X/Y के रूप में ये आएगा, इनको जोड़ के लिख दीजिएगा कि 1 वर्ष के लिए होता है, कितना वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, और जितना वर्ष तक उतना कर देना, ठीक है। चलिए अब जरा हम आते हैं थोड़ा कुछ दूसरा टाइप में चले जाते हैं। आपको साधारण ब्याज भी देख लिए, चक्रवृद्धि ब्याज भी देख लिए, प्रतिशत भी देख लिए, लाभ हानि भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा टाइम एंड वर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बारिश अभी देख रहे हैं कितना झुमाझम हो रहा है। 9 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस कहता है जो यदि किसी काम को 10 दिन तथा B उसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आपको हर टाइप से हम क्वेश्चंस बताएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए क्या करा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए ए कितना दिन में 10 दिन में, बी कितना दिन में 20 दिन में, और इसका क्या करना आपको एलसीएम निकालना। तो 10 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20। ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्या निकल गया टोटल वर्क। अब इसमें से भाग दीजिए इसको, तो 10 दूना 20 यहाँ लिख दीजिए, और 20 से 20 यहाँ लिख दीजिए। मतलब ये क्या हो गया आपका क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी हो गया। ये क्या होगा टाइम होगा, ये क्या हो टोटल वर्क। आपको क्या करा है दोनों मिलकर काम करेगा ना, तो दोनों मिलकर यानी 4A + B, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो क्या होगा, तो टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटे क्या टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 20 बटे टोटल क्षमता कितना हो गया, तो 2 + 1 यानी कितना 20/3, यानी 36 18 2/3 दिन हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 10 नंबर में लिखते हैं यदि A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 तथा 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है,
10 टाइप आपको डेली मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। डेली 10 टाइप क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। क्या करें, यदि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 एवं 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो चलिए यहाँ से ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। तो 10 दिन में करता है। अब सोचिए 10 रोटी, 60 रोटी है, 10 दिन में करना, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 6 रोटी खाएगा। अब सोचिए 60 रोटी है और 15 दिन में खाना, तो कितना दिन, एक रोटी कितना दिन में खाएगा, सॉरी क्या कहते, एक दिन में कितना रोटी खाएगा, तो 4 रोटी खाएगा। और ये 20 दिन में खाता है तो कितना रोटी, 3 दिन में। यानी आपको ये टोटल वर्क निकला, क्या निकला, टोटल वर्क। और ये टोटल क्षमता क्या करा आपको, 4 ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेगा। तो टोटल वर्क बटे क्या होगा, टोटल इफिशिएंसी, टोटल वर्क हो गया 60 बटे टोटल कितना होगा, 6 + 4 + 3 हो गया 60 बटे कितना, 13 हो गया कितना, 13 चौके 52, 8 बटे 13 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। कल पुनः मैं जो है 10 क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगा, जो चैप्टर छूटा उसमें से, और इसी तरह से आपको कंटिन्यू, मतलब जब तक एग्ज़ाम होगी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।